नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, आरबीआई पॉलिसी थी आज और बड़े ऐलान हुए आरबीआई पॉलिसी को लेकर, लेकिन रेपो रेट की बात करें तो जो एक्सपेक्टेड थी वही होता हुआ दिखा। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई आरबीआई की तरफ से। और कुछ अहम बातें मैं फिलहाल आपके समक्ष रख देती हूँ। एमएसएफ रेट में देखिए 6.5% से उसको घटाकर 6.25% कर दिया। एसडीएफ रेट में भी कटौती की गई, 6% से घटाकर 5.75% कर दिया गया एसडीएफ रेट। और स्टैंड्स को लेकर जो असमंजस बना हुआ था वहाँ पे भी आरबीआई पॉलिसी में ये क्लियर होता हुआ नजर आया। न्यूट्रल से स्टैंड्स अब एकोमोडेटिव कर दिया है। तो ये कुछ बड़ी अहम बातें। और 4% महंगाई दर लक्ष्य हासिल करने पर भी भरोसा जताया है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेड ही था। अब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती वही होता हुआ दिखा। और स्टैंड्स को लेकर जो असमंजस बने हुए थे, कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ पे शायद कोई बदलाव ना हो, लेकिन वहाँ पे रुख बदला है। न्यूट्रल से अब एकोमोडेटिव कर दिया गया है। चलिए, ये तो बड़ी बातें हुई आरबीआई पॉलिसी की। अब बाजार के ऊपर रुख करते हैं। मार्केट पर इसका कोई खासा असर पड़ता दिखा नहीं। जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज खराब हैं, टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, आरबीआई पॉलिसी में रेट कट के बदौलत भी, उसके बजाय भी कोई स्ट्रांग एक्शन दिखा नहीं। मार्केट इन रेड ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल। देखिए, आधा फीसदी गिरकर निफ्टी 22,404 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी का भी वही हाल आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी दबाव देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में एक एक्सपेक्टेशंस थी शायद आरबीआई पॉलिसी के बाद एक पुल बैक आए, वो होता हुआ नजर नहीं आया। 0.25% के करीब गिरकर 50,126 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार करता है। मिड कैप का हाल देखिए, 700 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, 1.5% लुढ़क गया। 49,077 के लेवल पर स्मॉल कैप में भी लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। 1.5% के करीब यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, ब्रेथ आपको ख़राब दिखेगी आज के सेशन में। आप देखिए, ब्रेथ 1926 ऐसे स्टॉक्स जिस पे दबाव देखने को मिल रहा है, गिरकर कारोबार कर रहे हैं। वहीं बढ़ने वालों की संख्या 514 ऐसे स्टॉक्स जहां पे तेजी बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट भी रख देते हैं आपके स्क्रीन पर, तो आपको तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाएगी कि इस गिरावट में कौन सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इन्फोसिस IT पैक देखिए आज भी प्रेशर में है और 26 अंकों की कॉन्ट्रीब्यूशन गिरावट में इन्फोसिस की तरफ से। ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI बैंक ड्रैग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश में लगा है FMCG पैक पूरा। आप देखें, ITC, HUL संभालने की कोशिश कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश ये भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गिरावट में। 420 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक और ICICI बैंक की तरफ से होती हुई नजर आई। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक उसके उलट थोड़ा कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश में लगा है। लेकिन मार्केट फिलहाल अभी ख़राब, और जिस तरीके से टैरिफ वॉर छिड़ गया है वो स्थिति कहीं ना कहीं और अब बिगड़ती चली जा रही है, खेल ख़राब होती चली जा रही है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे खिलाड़ियों के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज रांदड़ जी, ओम मेहरा जी और पवन महेश्वरी जी। फिर से स्वागत है आप सबका एक बार फिर से CNBC आवाज़ पर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। शुरुआत करती हूँ पंकज जी आपसे ही। पहले तो ये बताइए, मार्केट में सोमवार के सत्र में हमने भारी बिकवाली देखी, मंगलवार के सत्र में अच्छी तेज़ी, आज फिर बुधवार में खड़े हैं हम और लगातार बिकवाली देख रहे हैं। आज के सेशन में भी आरबीआई पॉलिसी के बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देखने को मिले, वो होता हुआ दिखा नहीं। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को? अब क्या रीडिंग आपकी? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी, देखिए, जो आरबीआई की पॉलिसी थी वो पहले ही फैक्टरिंग हो चुकी थी कल ही। और 0.25 BPS का जो कट है वो बहुत एक्सपेक्टेड था और वैसे ही हुआ। कोई सरप्राइजिंग पॉलिसी नहीं है। डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, टैरिफ के जो वॉर चल रहे हैं वो भी काफी एस्केलेट होते हुए नजर आए हैं। तो टेक्निकल से ज्यादा तो क्या है कि ये न्यूज ड्रिवन मार्केट हो चुका है अभी फिलहाल, इसलिए कभी तोला कभी मासा इस तरीके से तेजी मंदी हावी हो रही है मार्केट में। मेरे ख्याल से ओवरनाइट पोजीशंस जो है वो कैरी करने का अभी फिलहाल समय नहीं है। जो भी है वो ट्रेडिंग जोन में रहना चाहिए। जहां तक निफ्टी की बात है, आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि 350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको देखना चाहिए। 350 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ में अगर 350 की अगर लेवल टूटती है तो हो सकता है कि इंट्राडे के अंदर और भी ज्यादा गहराई से मार्केट टूट सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बाइंग के मौके भी मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक्स में देखने मिल रहा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से।
22,350 का अगर एक ज़ोन टूटता है तो फिर और पेन देखने को मिल सकता है और बिल्कुल तेज़ी मंदी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। कॉशियस रहने की सलाह है फिलहाल मार्केट में जिस तरीके से देखिए, बस 2 ही मात्र सेक्टर्स ऐसे हैं जो इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी। बाकी सारे ही सेक्टर्स में बिकवाली हावी होती हुई नज़र आ रही है। ओम जी, आप बताइए, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? मार्केट में अब क्या रुख अपनाएं, क्या स्टैंस होगा? जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, टैरिफ वॉर दिखने को मिल रहा है, चाइना और यूएस में जिस तरीके से रसाकसी देखने को मिल रही है, टसल बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भारतीय बाजार पे क्या रुख अपनाएं निवेशक और ट्रेडर्स? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। बेसिकली इंडिया का अभी तक जो स्टांस रहा है वो न्यूट्रल रहा है, बट ऑल्दो चाइना और यूएस के बीच में जो टसल चल रहा है उसके बीचों में हमारे मार्केट पे भी असर पड़ रहा है। डेफिनेटली इंडियन मार्केट पे असर पड़ेगा और मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। बिल्कुल अभी आज अगर रेट पॉलिसी भी थी, उसमें जो रेट कट आया, ऑल्दो अगर हम देखें तो ब्रॉडली 120 के पॉइंट के दायरे में रेंज में ट्रेड कर रहा है, 350 और 450 के, सॉरी 470 के आसपास के रेंज के बीच में टर्न कर रहा है। तो मार्केट एक कंफ्यूजन सा अभी तक चल रहा है, मार्केट कंफ्यूजन स्टेट में है। बाकी इंडिया विक्स के भी जो 20 के ऊपर जो अभी तक उसके लेवल्स नीचे नहीं आए हैं, 20 के ऊपर है, तो वहां पे वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई रहेगी। और एक चीज और, जैसे कि बाकी कुछ दिनों में आने वाले काफी मार्केट जो सेशन है वो ऑफ रहेंगे, जैसे कि कल की छुट्टी है, बाकी नेक्स्ट वीक में 2 एक्स्ट्रा हमारा मार्केट बंद रहेगा, तो उसके लेकर के भी जो कैरी फॉरवर्ड जो पोजीशन है वहां पे कम रहेंगे और मार्केट में वॉल्यूम्स थोड़े घटते हुए नजर आएंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें शार्प वॉलेटिलिटी पे हमें देखने पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कॉशियस अप्रोच ही रखना पड़ेगा ऑल्दो, और प्ले आउट हमें जल्द से जल्द लेना है, छोटे ट्रेड लेकर के थोड़ी एग्जिट करना ज्यादा जरूरी है ऐसे टाइम पे। हाल मार्केट कमज़ोर देखने को मिल रहा है, ये रणनीति ओम जी की तरफ से भी आती हुई सामने आई आपके। लेकिन पवन जी से भी जानना चाहूँगी, मार्केट का हाल वो कैसे रीड कर रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? पवन जी बताइए, क्या अब यहाँ से स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को? मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि मार्केट में कई बार ट्रेड नहीं करना भी एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है। तो जब आपको मार्केट इस तरह से लगे कि एक दिन नीचे जा रहा है, नेक्स्ट डे ऊपर आके रिट्रेसमेंट दे रहा है, फिर नीचे जा रहा है और क्लैरिटी नहीं है, आरबीआई की पॉलिसी जो है ऑलरेडी पहले से डिस्काउंटेड लग रही है, तो कई बार मार्केट को आप दूर से अगर 2-3 दिन वॉच करेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल 22,800 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो 50 ईएमए को कल मार्केट ने क्लोज नहीं किया और वहां से वापस से नीचे आ गया है। सो 22,350 एक नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन है और अगर ये टूटा तो मार्केट फिर जो है एक नए डाउनफॉल के लिए तैयार है। ट्रेडर्स, कल का मार्केट का छुट्टी है तो एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि ट्रेडर्स वगैरह कोई पोजीशन कैरी नहीं करके जाए। कुछ अगर इंट्राडे या कुछ स्विंग ट्रेडिंग नजर आती है तो सिर्फ उन्हीं को ट्रेड करें और प्रेफरेबली इवनिंग में कुछ लेके नहीं जाए। कल कुछ कैरी करने की सलाह नहीं है, कुछ नहीं करना, कुछ गड़बड़ करने से बेहतर है, पवन जी कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात भी है। जिस तरीके से मार्केट में हम लगातार वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, एक दिन उतार एक दिन चढ़ाव सिलसिला, फिलहाल कॉशियस रहने की सलाह है आपको। चलिए अब एक बार रिटर्न कार्ड रखते हैं हमारे खिलाड़ियों के आपके स्क्रीन पर। कल ध्यान रखिएगा, मार्केट की हॉलीडे है, महावीर जयंती के अवसर पर बाजार बंद रहेगा। एक और ट्रेडिंग सेशन शुक्रवार का बाकी है और ऐसे में अभी स्थिति हमारे रिटर्न कार्ड पे रखें तो पंकज जी लीड ले रहे हैं, 6% का रिटर्न के पोर्टफोलियो से मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पे ओम मेहरा जी हैं, लगभग 1.5% का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरे पायदान पे पवन जी हैं, लगभग ½ से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब पंकज जी का रख लेते हैं पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, क्या स्थिति है, कौन से स्टॉक्स उन्होंने एग्जिट लिया, और देखिए एसीआई अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और शिंडर एलेक्स से भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। बताइए पंकज जी, आज के सेशन के लिए क्या पिक कर रहे हैं आप? श्रेया जी, ज्योति लैब्स के ऊपर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। 359 की रेंज अभी फिलहाल चल रही है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक अभी आइडेंटिफाई होते हुए नजर आया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है इसकी। लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत लुक्रेटिव लग रहा है इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि 359.50 पे इसको बाय करने की सलाह रहेगी। और टारगेट जो रहेगा इसका 385 का, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 345 का इसको हम रख के चलेंगे। इसमें खास बात यह है श्रेया जी कि पिछले एक महीने में डेली जितना एवरेज होता था वॉल्यूम का,
वो आज 11 बजे ही कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर नजर आ रहा है। बिल्कुल 345 का स्टॉप लॉस लगा कर चलना है आपको। ज्योति लैब में डे हाई पे कर रहा है कारोबार, लगभग 0.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाय साइड की ट्रेड पंकज जी की तरफ से आती हुई ज्योति लैब में 345 का स्टॉप लॉस और टारगेट आप 385 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओम जी का रखिए पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। माफ कीजिएगा, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स उन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कहां से ले लिया उन्होंने एग्जिट। तो अरबिंदो फार्मा में स्टॉप लॉस हिट हो गया है और अंबर एंटरप्राइजेस से उन्होंने कर लिया है एग्जिट। ओम मेहरा जी, आपकी पिक क्या होगी बाजार को देखते हुए, क्या पिक कर रहे हैं आज के सत्र में, बाई या सेल? जी अभी फिलहाल के लिए बाय में ही जाऊंगा अभी, और डिफेंसिव पैक में जाऊंगा। यहाँ पे इमामी लिमिटेड काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद एक ऊपरी रेंज पे आता हुआ दिखा है। माइनर सा रेजिस्टेंस है 600 का, बट ऑल्दो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट इस पे 600 के लेवल पे ऊपर निकलता है तो काफी अच्छा हमें यहाँ पे एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो करेंट बार 596 का अप्रॉक्स है, हम इसका स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे 580 का, और टारगेट रहेगा 660 का। 580 का स्टॉप लॉस और 660 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमामी में बाई साइड की ट्रेड आती हुई, इसमें भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज, जिस तरीके से मार्केट में बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। चलिए बताइए, अब एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं हमारे खिलाड़ी पवन जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, और वहाँ पे क्या स्थिति एक बार वो देख लेते हैं। ICICI लोम्बार्ड और BPCL से उन्होंने एग्जिट ले लिया है। एक सेल साइड की ट्रेड थी तो दूसरी बाई साइड की ट्रेड थी। पंकज जी बताइए, कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप आज के लिहाज से? मेरे को जोमेटो जो है वो सेल साइड के लिए एक अच्छा ट्रेड नजर आता है। 214 रुपए 50 पैसे अभी CMP चल रहा है। 219 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसका 195 का टारगेट देखता हूँ। जोमेटो इटर्नल जो कि ऑफिशियली हो गया है, अब 4.5% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। ध्यान दीजिएगा, सोमवार को जब बिकवाली थी तो इन ग्रीन क्लोज हुआ था, कल भी तेजी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज दबाव देखने को मिल रहा है 2%। यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड पवन जी की तरफ से आती हुई, और स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। पवन जी, टारगेट और स्टॉप लॉस दोहराना पड़ेगा आपको। जोमेटो का मेरा टारगेट है 195 रुपए और स्टॉप लॉस है 219 रुपए। 119 का स्टॉप लॉस, 195 का आप नीचे का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपके स्क्रीन पर आता हुआ, तो ये ट्रेड हो गई। पवन जी, दूसरी पिक क्या होगी आपकी? श्रेया, सेकंड पिक के लिए मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जिस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और लगातार दबाव में फिलहाल अभी नजर आ रहा है, तो पवन जी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार। बताइए ओम जी, आपकी दूसरी पिक क्या होगी? कोई स्टॉक देखा आपने? जी मैं भी यहाँ पे थोड़ा भी वेट करना चाहूंगा। ठीक है, पंकज जी आपसे भी इंतजार ही की उम्मीद करूं? जी जी श्रेया जी, बिल्कुल। ठीक है, तो जिस तरीके से बाजार में अभी फिलहाल मूड माहौल देखने को मिल रहा है, तीनों ही खिलाड़ियों थोड़ा वेट करेंगे और फिर लेकर आएंगे पिक्स आपके लिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हो खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। और देखिए, ट्रंप का टैरिफ वॉर दरअसल अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ खास बातचीत में दिग्गज फंड मैनेजर और एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा ने कहा कि टैरिफ वॉर से अगले 30 से 40 के लिए दुनिया बदल गई है। भारत को इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने आप को नई तरीके से पोजीशन करना होगा। क्या कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। जो समीकरण है जी वो बदलेंगे आगे जाकर। क्या बाकी सब लोग मिलकर एक साथ हो जाएंगे? क्या चाइना एक सेंटर बनेगा, US एक सेंटर होगा, और हम कहाँ जाएंगे फिर? बिल्कुल, तो यहाँ फिर देखिए, अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं और कंपनीज की बात करते हैं। हमारा वही ध्येय, राइट? दो तरह के प्रोडक्ट हैं, लो वैल्यू हाई वैल्यू, सस्ता महंगा, और कितनी वॉल्यूम में आप बेचते हैं, लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम। ओके, सिंपल लेते हैं, लो वैल्यू हाई वॉल्यूम, रोटी, कपड़ा, छोटे छोटे जो सामान होते हैं, टी शर्ट बनाना, लो वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना। हाई वैल्यू है बड़ी मशीनें, एयरक्राफ्ट, जो कि महंगा है लेकिन कम वॉल्यूम में बनता है। हाँ, ठीक बात है। फिर है गाड़ियाँ और मोबाइल फोन महंगी, मोबाइल फोन महंगी, वॉल्यूम में बिकती है।
मोटा मोटी ये 4 बक्सों में बात करते हैं। पिछले 30 साल जब चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई थी, चाइना सिर्फ बॉक्स नंबर 1 और 2 में था, जो है अगली स्लाइड, ठीक है, इसको रेड कर दीजिए। हाँ। वो रेड है। चाइना कहाँ था 1978 से लेट्स से मिड 90s तक। तब अमेरिका को चाइना से कोई डर नहीं था, ये तो छोटी सी कंट्री है, हाँ। कुछ न बना लेगी, कपड़ा बना लेगी, मकान के कुछ आइटम बना लेगी। लेकिन चाइना ने पिछले 15 सालों में पहले मशीनरी में घुसा, उनकी अपनी एयरक्राफ्ट बन गई है, विच इज़ द नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अब सबसे बड़ी थ्रेट जो अमेरिका को अब आ रही है, उनकी गाड़ियां और फोन। उनकी गाड़ियां, उनकी फोन, उनकी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, उनका डिफेंस आइटम के ही प्रोडक्ट लेके मैं अपना मिसाइल बना रहा हूँ, अपने मिक्स बना रहा हूँ, सब बना रहा हूँ, जो भी बना रहा हूँ। अमेरिका को जर्मनी से दिक्कत नहीं थी। क्यों? जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, छोटा सा देश है। जापान का इनोवेशन बहुत अच्छा है, छोटा देश है, मैं सब खरीद सकता हूँ। रशिया का डिफेंस अच्छा है, इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। पहली बार है उनके साइज की इकोनॉमी यस उनको कि compete जापान जैसा इनोवेशन चाइना के पास है, रशिया जैसा डिफेंस है, जर्मनी जैसी मैन्युफैक्चरिंग है, और अमेरिका से बड़ा अपना बाजार है, और हर जगह आ गया है। तो आपने तो अब अपना कॉम्पिटिटर पैदा कर लिया है। करेंसी उनकी आपसे वीक है, आपके पास स्ट्रांग करेंसी, आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो इसीलिए ये जो हो रहा है ये इरिवर्सिबल है। दिस इज नॉट अबाउट कि मुझे 2 ट्रिलियन रीफाइनेंस करना है, 6% में इंटरेस्ट रेट गिरा दो। नो, दिस इज स्ट्रक्चरल। अनुज जी, ये 30, 35, 40 साल के लिए दुनिया बदल गई है। हमें हमारे देश को अब अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा, सरकारों को पोजीशन करना पड़ेगा, और नए नए अलायंसेस बनेंगे, नई संधियां बनेंगी, नए साम्राज्य बनेंगे। इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन, इंसाइटफुल बातचीत सुनी आपने। और अगर आपको ये पूरी इंटरव्यू देखना है, पूरी बातचीत सुननी है आपको, तो आज 12:57 पर सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर देखिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। देखिए निफ्टी की हालत जस्ट की तस, और इनफैक्ट आप देखिए लगभग 0.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 22,388 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे ज़्यादा बिकवाली आज देखने को मिल रही है। एक बार मुथूट फिनेंस रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। वायदा कारोबार के टॉप लूजर्स में शामिल 10% के करीब ये आज स्टॉक टूट रहा है। और जिस तरीके से इनफैक्ट आप देखें गोल्ड लोन स्टॉक्स में ही आज भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। मनप्पुरम फाइनेंस में भी डेंट ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आएगा। और जिस तरीके से RBI पॉलिसी की तरफ से ये बयान आए हैं कि RBI गवर्नर की तरफ से बयान आए हैं कि गोल्ड लोन को लेकर एक गाइडलाइन निकाली जाएगी, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन उससे पहले स्टॉक्स पर थोड़ा पेन देखने को मिल रहा है। आप पवन जी बताइए, मुथूट फाइनेंस देखिए लगभग ये 10% के करीब आज के सेशन में टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्या स्ट्रैटेजी अब यहाँ से, और यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, और पेन बढ़ता हुआ नज़र आएगा आज के सेशन में? देखिए श्रेया, मुथूट एक स्ट्रॉन्ग काउंटर था, और हम जानते हैं कि साउथ में गोल्ड लोन में जो है इज वन ऑफ द पायनियर्स। तो जो गोल्ड लोन का पॉलिसी है, उस पॉलिसी को लेके कुछ अटकलें हैं, जिस वजह से ये स्टॉक एकदम 10% के आसपास गिर गया है। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है 2000 के आसपास, वहां उसको आप स्टॉप लॉस रख के रुक सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है और इसको लेना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप करने की जगह मैं ये कहूंगा कि RBI पॉलिसी का आप वेट करें और उसके बाद डिसीजन दें, क्योंकि गोल्ड लोन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी इस तरह के सारे स्टॉक्स को एक अलग दिशा दे सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें मुथूट फाइनेंस में। अब मनप्पुरम पे भी एक बार चार्ट चेक लेते हैं। पंकज जी आप बताइए, कोई ट्रेड बाकी लग रही है कि आज के सेशन में? हालांकि अभी उस पूरी पॉलिसी को लेकर अभी असमंजस है फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से गिरावट हावी हुई है 2% करीब, ये भी टूट रहा है। श्रेया जी देखिए, रिलेटिवली थोड़ा सा कम टूटा है, लेकिन इवेंचुअली गिरना तो इसको भी है। जिस तरीके से क्लियर इंडिकेशन RBI की गवर्नर ने दिए हुए हैं कि जो लेंडिंग्स हैं वो बैंक से ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए ये सारे NBFC काउंटर्स जो है वो थोड़े से अभी पैनिक में दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर थ्रेट अगर सीरियसली गहराता है और भी ज्यादा, तो टेक्निकल टर्म्स में अगर ये 222 की लेवल अगर तोड़कर अगर क्लोज होता है इंट्राडे में, तो मुझे 200 रुपए तक के ये स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं।
तो फिलहाल 200 तक ये लगा सकते हैं। न्यू गाइडलाइंस जल्दी गोल्ड लोन्स के ऊपर जारी होगी, उस पर नजरें रहेंगी और सभी अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा CNBC आवाज़ पर। चलिए अब आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। पंकज जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं और उन्होंने आज के सेशन में ज्योति लैब सुझाया। बाई साइड की ट्रेड टारगेट 385 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 345 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति ज्योति लैब, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या रिटर्न फिलहाल फ्लैट ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है? ओम जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। कौन से स्टॉक्स उन्होंने आज के सेशन में बताए? इमामी बताया बाई साइड की ट्रेड टारगेट 660 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 580 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये लगभग ½ का पॉजिटिव रिटर्न आपको लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। पवन जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? इटर्नल लिमिटेड दैट इज जोमैटो, सेल साइड की ट्रेड उन्होंने बताई, टारगेट 195, स्टॉप लॉस आपको 219 का लगाकर चलना है। तेजिया मंदी काउंटर में क्या देखने को मिल रही है? तो ये भी लगभग अभी नेगेटिव रिटर्न ही लैंड कर रहा है, 0.17% के करीब। मुनाफा का मीटर रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। कौन से खिलाड़ी की स्थिति क्या है अभी फिलहाल, कौन से पहले पायदान पे है, कौन से दूसरे? तो अभी सिर्फ पंकज जी का पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में है और लगभग 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। वही पवन जी का और ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो नेगेटिव टेरिटरी में है। पवन जी का पोर्टफोलियो 1.5% का नेगेटिव रिटर्न लैंड कर रहा है। ओम जी का पोर्टफोलियो 2% ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, और कल एंजॉय कीजिए, कल कोई टेंशन नहीं होगी। शुक्रवार को आप सबसे मुलाकात होगी फिर से। चलिए शुभ में इतना ही, दीजिए इजाजत, आपसे सीधे मुलाकात होगी कमाई करना में। नमस्कार।